आप सबका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्मॉल केस के बारे में जिसमें हमने प्योरली ऐसे स्टॉक्स को ऐड किया है जो कि जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के डायरेक्ट अब बेनिफिशरी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना जो अब टेक्निकली भी अच्छे हो, साथ ही साथ अब फंडामेंटली भी अच्छे हो, उन सबको हमने एक जगह पे आप लोग कह सकते हैं अब निकाल के अब ट्रैकिंग स्टार्ट की है। अब आगे चल के ये कितने अच्छे रिटर्न देते हैं ये तो हमें आने वाले टाइम में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन हमने सोचा हमने जो एनालाइज किया है और हमारी जो स्टडी है वो आप लोगों के साथ भी शेयर अब कर दे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी जीएसटी 2.0 या फिर जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। तो हम सबको ही पता है कि 15 अगस्त को ड्यूरिंग अपना इंडिपेंडेंस डे स्पीच में पीएम ऑफ इंडिया आप लोग कह सकते हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जीएसटी रिफॉर्म्स या फिर जीएसटी दिवाली गिफ्ट आने वाला है। तो ये क्या है और अभी के तौर पे जीएसटी क्या है उस सब के बारे में इन डिटेल हमने बात करी है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी पावर पॉइंट को अब लिंक्डइन पे भी अपलोड किया है, तो आप लिंक्डइन पे हमारे साथ अब जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस पीपीटी को ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अगले कुछ हफ्तों के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक स्मॉल केस क्रिएट किया है जो कि जीएसटी 2.0 है, और उससे पहले अगर आप लोगों को याद हो हमने 3-4 और हाल ही में आपके स्मॉल केस क्रिएट किए थे। उसमें से आप लोग देख सकते हैं एक अंडर वैल्यूड, अब पीबी एंड आरओई, फिर अब रिलेटिव स्ट्रेंथ 2, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ, अब ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो हाल ही में ये सारे के सारे अभी तक इतने अच्छे परफॉर्म हमें करके नहीं दिखा रहे हैं। उससे पहले हमने लास्ट ईयर एक हेज ग्लोबल ईटीएफ फंड भी बनाया था जो कि हमने आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी शेयर किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो हम ऊपर आई लिंक में जाके उस वीडियो की लिंक अपलोड कर देंगे, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 के पोर्टफोलियो के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स हमने ऐड किया है और इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 1,03,000 के करीब आ रही है। अब इनमें से बहुत स्टॉक्स हम निकाल भी सकते हैं, हम डाल भी सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो जितने रेलिवेंट स्टॉक्स हैं उन सबको आपको ऐड करना ही पड़ेगा। अब इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है आप लोग आप चैट जीपीटी से, आप जेमिनी से और जगहों से जाके देख सकते हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक आपके कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में हम आपको बहुत अब क्विकली बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ट्राइडेंट, तो ये आप लोगों को मालूम ही होगा अब टेक्सटाइल सेक्टर में है, और जैसे कि हमें मालूम पड़ रहा है कि सारी 12% की जो जीएसटी आइटम्स हैं वो अब 5% में आ जाएंगी, और 1,000 से ऊपर की जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं यानी कि अब कपड़े हैं वो सब अभी 12% की कैटेगरी में फॉलो होते हैं, और हमारे हिसाब से वो 12% से गिर के अब 5% के स्लैब में आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हम टेक्सटाइल स्टॉक्स के रूप में देखने को मिल रहा है। रोजारी बायोटेक इसलिए क्योंकि ये आपका आप लोग कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल की केमिकल्स हैं उससे रिलेटेड हमें देखने को मिल रहे हैं, तो रोजारी बायोटेक को भी आप लोग ध्यान आपका रख सकते हैं। फंडामेंटली आप सारे स्टॉक्स को जाके अपने आप एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने फंडामेंटली इन सबको इन डिटेल बताने बैठे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो हमें करनी नहीं है। HUL आप सबको ही मालूम है कि डे टू डे जो ग्रॉसरीज होती है और इसका एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है जो कि 12% में 18% में, और अब ऐसा लग रहा है कि 12% वाले 5% में आ जाएंगे। तो जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि अगर एक बिस्किट खाना तो हम 2 खाएंगे, लेकिन जो हम अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रहे थे वो पोस्टपोन करना बंद हो जाएगा। HDFC लाइफ और SBI लाइफ इसलिए क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बहुत अब टाइम से स्पेक्यूलेशन चल रही है कि जो
इंश्योरेंस के ऊपर आपका जीएसटी है 18%, वो गिर के या तो 5% हो जाएगा या फिर एग्जेम्प्टी हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़े दो बेनिफिशियरीज हमें एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ देखने को मिल रहे हैं। फिर आपका क्रॉम्पटन ग्रीवीज, क्योंकि हम सबको मालूम है जो 28% का स्लैब है वो भी हट रहा है और हो सकता है उसकी जगह 18% का स्लैब रेट रहे, तो जितनी भी 28% वाली आइटम है वो सब 18% में आ जाएंगी। तो उसमें से जो वाइट गुड्स सेगमेंट है, जितने भी वाइट गुड्स सेगमेंट हो गए वो सब के सब 28 से गिर के 18% में आ जाएंगे। तो उसमें अब क्रॉम्पटन ग्रीवीज एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हमें देखने को मिल रहा है। फिर आपका ऊनो मिंडा, ये ऑटो एंसिलरीज का पार्ट है, इसमें भी 28% वाला 18% के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं जितने भी 28 से 18 आ रहे हैं या 12 से 5 आ रहे हैं, हमने उन सारे स्टॉक्स को फोकस किया है। अंबर एंटरप्राइजेस, आप लोगों को मालूम ही है कि जो वाइट गुड्स की जो प्रोडक्शन है उसमें अंबर एंटरप्राइजेस का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है। फिर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और अरविंद फैशन, ये दोनों भी आपका सेम कैटेगरी जो ट्राइडेंट है उसके रूप में हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि जो जीएसटी है आप टेक्सटाइल के ऊपर, वो अगर हमें गिरते हुए देखने को मिलेगा तो जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज हैं या फिर जो आप डायरेक्ट आप सेल में है उनको एक एडवांटेज होते हुए देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें अब ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हमने ग्रासिम इंडस्ट्रीज इसलिए लिया क्योंकि इसमें डुअल हमें फैक्टर देखने को मिल रहा है। एक इसमें पेंट का फैक्टर भी है, साथ ही साथ अब सीमेंट का फैक्टर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। वोल्टास और हिंडवेयर, आप सबको ही मालूम है कि आप वाइट गुड्स सेगमेंट में है। हिंडवेयर जो है वो आपका अब जितने बाथरूम फिटिंग्स एंड वेयर्स से रिलेटेड है। वोल्टास आप वाइट गुड्स सेगमेंट में एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर्स हो गए। एशियन पेंट्स आपका डायरेक्ट पेंट सेगमेंट में हमें देखने को मिल रहा है। और टेक्निकली अभी हम आगे वीडियो में बात भी करेंगे, इसमें टेक्निकली बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब लेमन ट्री होटल, क्योंकि अभी हम सबको मालूम है कि 1000 से लेकर 7500 के बीच में जो टैक्स स्लैब है वो 12% का हमें देखने को मिल रहा है, 7500 के ऊपर 18%। तो अगर 12% का स्लैब हट रहा है तो यानी कि जो 1000 से लेकर आपके 7500 के बीच में जो रूम रेट्स आते हैं उनका जो जीएसटी वो 12% से गिर के 5% में आ जाएगा। तो उस रेंज में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो लेमन ट्री हमारे हिसाब से हो सकता है। अब ऐसा है या नहीं ये तो आने वाले अब टाइम में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन ये जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे अब लिस्ट डाउन किए हैं ये प्योरली हमारी स्टडी है। हम इनमें से हो सकते आप कुछ शेयर्स को ऐड करें, हो सकता है ये पूरा का पूरा स्मॉल केस ही हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, या हो सकता है कि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इनमें से बहुत शेयर ऐड करवाएं। तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही इन स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग आप लोग करिएगा, क्योंकि हम कोई भी ऑथराइज पर्सन अब नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपको कौन से शेयर्स को बाय करना चाहिए या फिर कौन से शेयर्स को सेल करना चाहिए है। तो ये जो स्टॉक्स हमने बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो हमारे हिसाब से ये जो आप जीएसटी 2.0 का जो इंडेक्स है या जो पोर्टफोलियो है, जो स्मॉल केस है, इसको हम बहुत बहुत बारीकी से ट्रैक करने वाले हैं। और हमारे हिसाब से ये आगे आने वाले टाइम में अगले अब 3-4 क्वार्टर्स के अंदर एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न देने के काबिल रखता है। अब ये तो बात हो गई आप जीएसटी के बारे में, जो कि हमें अब 15 अगस्त वाले दिन देखने को मिला। अब बात करते हैं अगले वीक के स्टॉक्स के बारे में। अब आप सबको मालूम ही है कि हमें ओवर द वीकेंड बहुत सारी इवेंट्स देखने को मिले। उसमें से फिर जो ट्रंप और पुतिन की अब मीटिंग थी, फिर जीएसटी के बारे में। तो आप लोग कह सकते हैं हमारे हिसाब से हो सकता है कि एक अच्छा खासा गैप अप एटलीस्ट आपका 300 से लेकर 500 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अब बहुत लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि अब आपका बुज अब निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर है, 2000 पॉइंट ऊपर है। अब ये सारी बातें तो अब बातें ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एटलीस्ट 500 पॉइंट का गैप अप तो इतनी अच्छी न्यूज़ में होना चाहिए। उसके ऊपर कितना होगा वो हमें देखने अब लायक होगा। लेकिन अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो इंडेक्स में ट्रेडिंग ज़्यादा खुद बचती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको शॉर्ट करके चले होंगे उनको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। जो लोग अपने ऐसे ही नेकेड आप कॉल लेके चले होंगे उनको
अब बहुत फास्टली अपने जो प्रॉफिट्स है उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा, तो जो प्रीमियम है पहले के 15-20 मिनट वो बहुत ज़्यादा अप डाउन या फ्लक्चुएटिंग जोन में होंगे। तो इट्स बेटर कि पहले इस हफ्ते थोड़ा इंडेक्स आप क्लैरिटी दे दे, उसके बाद हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो में कहा था कि जब तक 23,800 का जोन जो है वो सस्टेन्ड है बाय ईच एंड एवरी डिप, और हम तैयारी कर रहे हैं ऑल टाइम हाई की। अगर आपको याद नहीं तो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब बात आते हैं कि अगर स्टॉक्स में हमें कुछ अच्छा नहीं अगर हम इंडेक्स में कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है तो स्टॉक्स में क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक्स में, तो सबसे पहला स्टॉक आता है अब हम मारुति सुजुकी। तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके चलूँ, आप लोग इन चीज़ों को हटा सकते हैं क्योंकि ये मैं अपनी स्टडी पर्पसेस के लिए करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं आप कॉन्जिक्यूटिव वीक्स में एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। और आप लोग देख सकते हैं हमने देखा है जब भी आप मूव आता है मारुति में तो एटलीस्ट अब 10 to 12% का मूव तो हमें देखने को मिलता है। तो ये मूव आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 12,500 से, तो 12,500 से अगर स्टार्ट हुआ है तो हमारे हिसाब से एक बारी को ये 14,000 के सोन अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर शायद अब टेस्ट करके दिखा सकता है। अब क्या ये करेगा या नहीं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन जो 13,000 का जोन है उसमें बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रही है। अगर ये आप कॉल राइटर ट्रैप होते हैं तो एटलीस्ट 700 से 1000 पॉइंट की रैली ऑन कार्ड्स अब मारुति सुजुकी में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो काइंड ऑफ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल पैटर्न में ये स्टॉक कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है SBI लाइफ। तो आप लोग देख सकते हैं SBI लाइफ में भी बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक रैली आई और फिर कंसोलिडेशन। आप लोग हमेशा याद रखिए जब भी रैली के बाद 8-9 वीक का कंसोलिडेशन हो जाए उसके बाद अगर रैली आती है या फिर ब्रेकडाउन आता है उतना ही ब्यूटीफुल आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं 6-8 वीक से एक डाउनवर्ड अब ट्रेंड में अब कंसोलिडेशन हो रहा था, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया 3-4 हफ्तों के अंदर ही अब 1400 वाला स्टॉक 1800 के जोन में हमें जाते हुए देखने को मिल गया। तो अगर ये अगले 1-2 दिन के अंदर या 1-2 वीक के अंदर ये हमें ब्रेकआउट दिखाता है तो आप लोग कह सकते हैं एटलीस्ट आप 2400 से लेकर 2500 तक के जोन की तैयारी ये आपका कर चुका है। अब ये जोन मैंने क्यों बोला, क्या मैंने रैंडमली बोला, तो आपको यहाँ पे दिखाऊं ये रैली हमारी स्टार्ट हुई यहाँ से लेकर तो एटलीस्ट 500 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिलेगी जो कि आप लोग कह सकते हैं अब 2400 से 2500 के जोन में ही आप जाते हुए देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे गौर से आप देखेंगे फ्लैग पोल के साथ आप काइंड ऑफ अब कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये हुआ कप और ये हैंडल, तो बहुत ब्यूटीफुल आपका चार्ट पैटर्न है SGFC लाइफ में। जैसे ही इसका 1920 ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है हमारे हिसाब से ऑन अ स्पैन ऑफ वीक्स के अंदर ये 2400 के जोन आपको बहुत आराम से दिखा सकता है। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है ऊनो मिंडा। अब ऊनो मिंडा आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसके मंथली चार्ट पे आप लोगों को लेके चलूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। जब मार्केट में एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिला था इसने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट अब नहीं किया, हार्डली आप 30-35% की पार्टिसिपेशन ही आई, जहाँ पे बहुत स्टॉक्स में 50-50 60% की फॉल भी हमें देखने को मिली है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रैली आई, फिर हॉल्ट हुआ, एक हायर हाई बनाया और अब ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अब इसके अंदर हमें न्यूज़ भी देखने को मिल गई GST के बारे में और RSI भी आप लोग देख सकते हैं, जो मूविंग एवरेज है RSI का उसको भी ब्रेकआउट हमें करके दिखा रहा है। तो ऊनो मिंडा सबसे बड़ा आप लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्टिकली या फिर टेक्निकली एक अच्छा मूव दिखा सकता है। और अगर ये
आने वाले टाइम में 1000 के जोन को ऑन दी लोअर साइड पे सस्टेन करके रखता है। हमारे हिसाब से अब ये तैयार हो चुका है एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रैली के लिए। अब ये बुल रैली कहाँ पे जाके ख़त्म होगी, ये तो हो सकता है 1600 पे हो सकता है 2000 पे हो सकता है 4000 पे हो, लेकिन ये स्टॉक अब तैयार हो चुका है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000 रुपीज़। अगर हम अगले स्टॉक की बात करें तो वो है हिंडवेयर। अब इसके बहुत लोग कहेंगे कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब नहीं हैं, लेकिन अगर टेक्निकल हमें अब कुछ बता रहा है तो हम हमेशा टेक्निकल के हिसाब से ही काम करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका लिस्टिंग प्राइस है उसके उस डे के हाई पे आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, आपका 3-4 महीने कंसोलिडेट किया, एक रैली दी, आपका हायर हाई बनाया और उस हायर हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। सेम चार्ट ऊनो मिंडा का भी है, लेकिन ऊनो मिंडा हायर जोन पे दे रहा है, ये आप बॉटम से हमें फॉर्मेशन दिखा रहा है। और अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब क्या ये तैयार हो चुका है? साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे छोटा सा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो अब ये तैयार हो चुका है 320 330 के जोन को अगर निकालता है तो एक बारी को 450 और फिर ऑल टाइम हाई के जोन एक बारी को हमें टेस्ट करके दिखा सकता है। तो ये अब कितने टाइम में होगा इसकी गारंटी नहीं है, हो सकता है ये वापस से डाउन साइड आ जाए और आपके जो 160 टू 160 के जो स्टॉप लॉसेज हैं उसी को हिट कर दे। लेकिन अगर आप लोग एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो जो ये वाले लोज हैं इस लोज का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आप आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आपके स्टॉप लॉस 250 के नीचे होना चाहिए। अगर 250 के नीचे वीकली क्लोजिंग आपका दे देता है तो आपको यहाँ से एग्जिट अब ले लेना चाहिए है। अब 2 स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं जो कि हमने ऑलरेडी बात करी है और हमने अब प्रीवियस अब 2-3 वीडियोस में बात करी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट आप लोग देख सकते हैं अभी भी एक कंसोलिडेशन जोन में है, इतना बड़ा ब्रेकआउट अब नहीं आया है। डाउनफॉल के बाद एक कंसोलिडेशन में गया 5-6 महीने का और वो अब ब्रेकआउट दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे तो आपका प्योर हमें डब्ल्यू फॉर्मेशन के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं प्योर आप लोग कह सकते डब्ल्यू फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है आपको इस स्टॉक को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे हिसाब से जितना भी हैंगओवर था एशियन पेंट में वो सब अब खत्म हो चुका है और अब हमारे हिसाब से ये वापस से तैयार हो चुका है एक री रेटिंग या फिर एक न्यू लेग ऑफ बुल रैली के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पेटीएम। तो पेटीएम अगर आप लोगों को याद हो हमने 880 के जोन के अराउंड पे बात की थी जब ये स्टॉक इस जोन के अराउंड पे था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम अभी इसकी एक वीडियो भी अपलोड करेंगे और आप लोग देख सकते हैं हमने क्लियर कट बोला था कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और आप लोग देख सकते हैं ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ और वापस से रैली कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दी है। तो अब जब तक ये इस जोन 1000 और 950 के जोन को सस्टेन करके रखता है हमारे हिसाब से ये तैयार हो चुका है एक बारी को अपनी ऑल टाइम हाई, जो कि आईपीओ प्राइस वाले बंदे हैं या जो आईपीओ वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बारी को हो सकता है एग्जिट हमें ये दे दे। अब जब ये आईपीओ प्राइस के अराउंड पे आएगा हो सकता है एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिले, इंटरडे में 5-6-8% की गिरावट भी आ जाए। क्यों? क्योंकि जनरली जो आईपीओ के प्राइस पे फंसे हुए होंगे वो कहेंगे कि चलो भाई इतने सालों बाद हमारी जो कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट पे आई है, हम अपने शेयर्स को बेच देते हैं और वो ऑटोमेटिक एक सेलिंग क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपको अपनी पोजीशंस को कहाँ पे एग्जिट करना है। लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है कि अब ये एक री रेटिंग के लिए तैयार है और हो सकता है एक बारी को 2500-3000 के जोन भी हमें आने वाले कुछ महीनों या सालों में दिखा दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका TCS बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे बैठा है, मेक और ब्रेक वाला जोन है। आप लोग कह सकते हैं 2021 के जो जोन हैं और जो 2022 के जो लोज हैं उसके अराउंड पे कामकाज करके हमें दिखा रहा है। अगर ये ब्रीच होते हैं तो जो इसका अब कोविड
का हाई है, हो सकता है एक बारी को वहाँ पे भी हमें ये जाके दिखा दे। अब क्या इतनी बड़ी फॉल आएगी या नहीं है तो आपका आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक आप कोट को हमेशा याद रखिए, बाय द फियर सेल द ग्रीड। जब भी मार्केट में फियर हो हमेशा उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपको टीसीएस में 2 लाख के शेयर खरीदने तो आज आप जाके खरीद लीजिए, नहीं। अगर आपने सोचा कि मेरे को टीसीएस में 2 लाख के वर्थ के शेयर खरीदने हैं तो आप लोग फर्स्ट ट्रांच 15-20,000 की आज खरीद सकते हैं, फिर अगले 8-9% गिरावट में आप 25-30 हज़ार की, और ऐसे करते करते आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट जो आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेज है वो आपकी ऑन द लोअर एंड पे या फिर एक अच्छी हमें देखने को मिले। एज डिस्क्लेमर, ये सारे स्टॉक्स हमने सिर्फ और सिर्फ आप टेक्निकल बेसिस पे बताए हैं, इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है बहुत स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में एडेड हो, तो प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करिए, उसके बाद ही सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।